नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। आज हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह एक बार फिर आप सभी के सामने आ रहा है और चक्रव्यूह में हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु जी, साथ ही मौजूद है जिला परिषद संख्या 16 से जिला परिषद प्रत्याशी अजय कुमार सिंह। और आज इस चक्रव्यूह में से कौन बाहर निकलता है ये आप सभी को देखने के लिए अंत तक बने रहना होगा। और अभी हम करने जा रहे हैं कई बातों पर चर्चा, क्योंकि एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है और हम पूरे बोकारो में जगह जगह पर जाकर प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, उनकी मुद्दों को जान रहे सके। हमारे साथ मौजूद है अजय कुमार सिंह जी। अजय कुमार सिंह जी, 10 साल आपने बुंडू पंचायत को दिया है, किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, पहले हमें बताएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो डी फोकस की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के बीच प्रत्याशियों की छवि को लेकर जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आज जो टीम आप सभी उपस्थित हैं, पहले आपका शुक्रिया। मैं 10 वर्षों से मुखिया हूं और बुंडू की जनता ने मुझे अपना मत दे करके पहली बार मुखिया बनाया। पहली बार मुखिया मैं बना था तो मेरा ये नारा था कि आप मेरे व्यवहार पर वोट दो, और हाथ जोड़कर मैंने वोट मांगा था। मेरा सिंबल इस तरह से था। और दूसरी बार जब वोट बना तो मेरा ये सिंबल था, मैंने हाथ नहीं जोड़ा और बल्कि काम के नाम पर वोट मांगा था। और मुझे बुंडू की जनता ने लगभग 1800 वोट दिया और 1117 वोट से मैं जीता था, काम के बल पर जीता था। अभी 10 वर्षों के कार्यकाल में मैं 4 नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री जी से भी मिला है, जोगी जी से भी मिला है, 2 पुरस्कार मुख्यमंत्री जी से भी मिला है और जिला स्तर के कई पुरस्कार हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बुंडू की जनता ने जिस भरोसा और विश्वास के साथ मुझे चुना था, मैं उनके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरा। और एक काम तो मैं ऐसा करके निकल गया हूं कि आने वाले 2-4-500 साल नहीं, बल्कि जब तक दिल्ली बाजार गागी हाट रहेगा तब तक अजय सिंह मुखिया लोगों के दिलों में राज करेगा। दिल्ली गागी हाट जो है, यहाँ के क्षेत्र की, बुंडू के पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख दी है। जो 20 लाख रुपए का कारोबार था उस सब किसानों के लिए, आज वो 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। जनता आपको इतना मान रही है, इतना सपोर्ट कर रही है बुंडू पंचायत की जनता, तो आपको नहीं लग रहा कि जिला परिषद लड़के शायद उन लोगों से थोड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं? नहीं, जिला परिषद नाइंसाफी कैसे होगा? फिर तो मैं यहीं पर हूँ, बुंडू तो साथ में है ना, अटैच है बुंडू। मैं जो काम आपके पास 7 फिर पंचायत होंगे तो शायद आप उस पर ध्यान न दे सके। जी नहीं, मैं मुखिया संघ का प्रदेश महासचिव भी हूं और बोकारो जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष हूं। मैं 4398 पंचायतों की समस्याओं को देखा है, मुखियाओं की समस्याओं को देखा और उनके लिए लड़ाई लड़ी है। तो फिर अभी 8 पंचायत कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक जी भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी बातों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं। देखिए प्रियंका सिंह साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे बुलाहटे पे हमारे चक्रव्यूह कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन सिंह साहब से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जहाँ तक अवार्ड की बात की, इन्होंने काम की बात की, तो इन्होंने जो काम किया है, सरकार ने इन्हें अवार्ड दिया है, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैंने भी बहुत दर्द झेला है, मैं भी कई अवार्ड विजेता हूँ, मुझे भी सैकड़ों अवार्ड मिले हैं। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था तो लोगों ने धन बल के सामने जनबल को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जिस जगह पे आप खड़ी हैं, इसकी चर्चा दूर तक है। बोकारो जिले के कोने कोने के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो जिला परिषद से 16 है, यहाँ अटैचिया की कहानी शुरू हो चुकी है। यहाँ से रात रात में फोन जा रहा है जिला परिषद के सदस्यों को कि अभी से लोग चेयरमैन के चुनाव लड़ने लगे हैं। तो सिंह साहब से मैं जानना चाहूँगा, जनबल तो आपने कमा लिया, लेकिन बात हो रही थी, कहा धनबल नहीं कमा पाया हिमांशु भाई, तो टिक पाएंगे क्या? जहां पैसा चलेगा वहां प्यार बिक नहीं जाएगा रातों रात। बताइए अजय जी, क्या कहना है? मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा है। पिछले चुनाव में भी सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैंने अपना चुनावी खर्च किया था और जो मेरे विपक्ष के लोग थे उन्होंने 19-19 लाख रुपए खर्च किया और 1117 वोटों से हारे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है वो लगातार ठगी जाती रही है, लगातार छली जाती रही है और इस बार ठगबाजों से और छलियों से वो सावधान है। और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, काम वाला मुखिया। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, एक पार्टी वाले हैं, एक जात वाले हैं, एक दाम वाले हैं और एक अजय सिंह खड़ा है सिनातान कर, वो काम वाले हैं। अजय भैया जिंदाबाद।
सिंह साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, अच्छी बात कर रहे हैं प्रियंका, क्योंकि राजनीति में जाति पाति एक अहम रोल निभाता है चुनाव में। सिंह साहब ने बता रहे थे अभी कि मैं अपने क्षेत्र में सिंगल जात वाला हूं और लोगों ने मुझे प्यार किया है। तो पंचायत में तो प्यार मिल गया है, लेकिन जो 9 पंचायत में जब ये जाएंगे तो कहीं ये कार्ड इन पे महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि पूर्व विधायक के बेटे भी इस जगह पे हैं, दौलत वाले भी इस जगह पे हैं, पार्टी वाले भी इस जगह पे हैं, तो कहीं सिंह साहब अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे? जी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और वर्षों से, आज गागीहाट का 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 100 वर्षों में किसी ने वहां पर विकास का एक ईंट नहीं रखा। किसान जब वहां सब्जी बेचने के लिए आते थे तो साइकिल को अपना धो करके घर घुसते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी, खुद नहा करके घर घुसने की नौबत थी। आज वो आराम से आते हैं, आंख मूंद कर चलते हैं बाजार में वो सुविधा मैंने दिया है। और इसलिए किसानों को जो लाभ हुआ है, और ये क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ पर किसान का राज है, ग्रामीण क्षेत्र है, और किसानों को जो लाभ हुआ है वो भूलने वाले नहीं। यहाँ के गरीब मजदूर, अमीर लोग भूल सकते हैं लेकिन गरीब अपना सहयोगी को कभी नहीं भूल सकता है। कहते हैं कि एक बार सत्ता का मोह हो जाए तो लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। क्या आपका भी यही कारण है पावर गेन करने का, मुखिया से जिला परिषद तक पहुंचने के लिए? नहीं, पावर गेन की बात नहीं, मेरा सीट रिजर्व हो गया। अगर सीट रिजर्व नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से अपने पंचायत के लिए मैं जितना भी काम किया हूं और उसको और लेकर आगे चलना था। विकास की एक नई गाथा मैंने इतिहास लिखा है, उस इतिहास को और आगे तक लेके जाना था। तो एक मजबूरी माने कि सीट रिजर्व हो गया इसलिए आपने जिला परिषद लड़ा? मजबूरी नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि मुंडू रिजर्व हो गया तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है जनसेवा का काम है। मैं अपने पिता को आदर्श मानता हूं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मेरे पिता समाज सेवी थे और समाज सेवा करना था, तो मैं निठल्ला बैठ कर रह नहीं सकता हूं। अगर पद नहीं भी होता तब भी मैं समाज सेवा करता, और पद है तब भी मैं समाज सेवा करता। जिला परिषद बन के करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ शक्ति की आवश्यकता होती है प्रशासनिक पदाधिकारियों से काम लेने के लिए, कुछ पावर की आवश्यकता होती है, उस पावर को प्राप्त करने के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। हिमांशु जी, जिला परिषद अगर रिजर्व हो जाएगा तो मान लिया जाए कि सिंह साहब अगले विधानसभा की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं आज से? वार्ड भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। क्षेत्र की जनता के साथ बने रहने के लिए, जिला परिषद हो, वार्ड हो, कुछ भी हो, मैं लड़ूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा समस्या आ जाए, ऐसा परिस्थिति आ जाए कि मैं कोई चुनाव लड़ने के लायक न रहूं, तो ये निश्चित रूप से जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहना, अजय सिंह अपने मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। नहीं, आपने प्रश्न नहीं सुना। बोला गया अगर जिला परिषद सीट रिजर्व हो जाए तो क्या आप विधानसभा लड़ेंगे? नहीं, दोनों सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी को कहते हैं राजनीति। रात की नीति अलग होती है, दिन की नीति अलग होती है, कमरे की नीति अलग होती है, बाहर की नीति अलग होती है। सिंह साहब मंजे हुए खिलाड़ी है। कई राजनीतिक पार्टियों के साथ इन्होंने समय दिया है, कई नेताओं के साथ समय दिया है। बाजार में दुकान देखकर ये अंदाजा मत लगाना कि इनकी क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह साहब ने दोनों प्रश्न का मेरा जवाब नहीं दिया। ये चक्रव्यूह से बाहर भाग नहीं सकते। अगर अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में फंसा था तो अर्जुन ने भी इसे बाहर किया था। मेरे दोनों प्रश्न को सिंह साहब ने नकार दिया है। मैंने पहली बार पूछा कि आप राजपूत जाति से आते हैं, आप सिंगल यहाँ हैं, लोगों का क्या ये तोड़ पाएंगे? तो ये विकास की ओर लेके चले गए। दूसरे प्रश्न मैंने इनसे पूछा कि जब मुखिया रिजर्व हो गया तो जिला परिषद में आ गए, तो क्या माना जाए कि जिला परिषद जब रिजर्व हो जाएगा तो सिंह साहब आने वाले गोमिया के प्रत्याशी हो सकते हैं? लेकिन माहिर खिलाड़ी हैं, ये निकल गए। लेकिन आपके चक्रव्यूह से अगर कोई निकल जाता है प्रियंका, तो दोष आपका है, मेरा नहीं। तो आप जरूर पूछिए। जी बिल्कुल, अब हमें जवाब दे दोनों प्रश्न के। हिमांशु जी ने बोला है, और सबसे पहले जवाब दे कि जिला परिषद रिजर्व हो जाता है, क्या विधानसभा लड़ेंगे? नहीं, विधानसभा 1985 में माधवलाल सिंह विधानसभा लड़ नहीं रहे थे। जनता ने घर के घेराव किया उनका, और उनका जो खपड़ा का घर था, खपड़ा उतार दिया था। अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो वापस अपने गाँव जाओ। ऐसी परिस्थिति आएगी तो इनकार नहीं किया सकता है। लोग चाहेंगे तो लड़ा जा सकता है। दूसरे सवाल का जवाब। राजपूत जाति से हूँ, एक ही घर है मेरा, 35 वोटर हमारे घर में हैं, वार्ड भी नहीं जीत सकता हूँ, और 1117 वोटों से विजय प्राप्त किया था। लगभग 1800 वोट मिले थे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ जाति पाति का बंधन लागू नहीं होता है। सिर्फ प्रेम का बंधन है ग्रामीणों के साथ, और विकास का बंधन और काम का बंधन है। नहीं प्रियंका, देखिए आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं, मैं भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि लंबे 3-4 दिनों से मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं। चारों की अलग अलग क्वालिटी है। किसी के पिता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज सिंह साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि मैं विकास के लड़ रहा हूँ। उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट भी दिखाई है। अब ये लिस्ट जब आप जनता के पास जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और प्रत्याशी हैं जो जमकर मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है। चुनाव
का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता काफी खुश है कि ऐसे ऐसे अगर प्रत्याशी आएंगे तो कुछ लाभ जरूर हो जाएगा। सिंह साहब भी कह रहे थे कि मुझे कुछ पता चल रहा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया है कि जनता का भला हो रहा है। तो चुनाव चल रहा है, अभी सारी बातें करना भी अच्छा नहीं है। एक और प्रत्याशी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो भी पार्टी के दम पर ले रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना समर्थन पार्टी बेस पर मिल रहा है ये हम लोगों ने देखा है। अब सिंह साहब की बातों और से यह अंदाजा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। तो चंद दिनों की बात है, समझ में आ जाएगा कि सिंह साहब कितने पानी में हैं और इनके विपक्ष कितने पानी में है। लेकिन सिंह साहब ने जो लिस्ट दिखाया है इसे नकारा भी नहीं जा सकता।